फ्रेंड्स, वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इस समय छात्र और छात्रों के पेरेंट्स दोनों ही बड़े तनाव में होंगे। छात्रों के लिए तनाव इस बात का है कि वो इस परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर कैसे लाएं, और अभिभावकों के लिए तनाव इस बात का है कि वो अपने बच्चों को किस तरह से सपोर्ट कर सकें कि उनका बच्चा परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आए। परीक्षाएं बहुत जल्द शुरू होने वाली हैं, इसलिए बहुत कुछ पढ़ने का समय तो नहीं बचा है, लेकिन हाँ, जो चीज़ें पढ़ी हैं अगर उनका ढंग से रिवीज़न कर ले, पुनरावृत्ति कर ले, तो सिलेबस की तैयारी की जा सकती है। सबसे पहले तो सिलेबस में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनका रिवीज़न किया जाए और उन्हें सिर्फ पढ़ा ना जाए बल्कि लिख करके पढ़ा जाए और साथ ही उनका मनन किया जाए, जिससे कि वो चीज़ें याद हो सकें। जितनी ज़्यादा सेंसेस ज्ञानेंद्रियों का यूज़ हम पढ़ने और सीखने में करते हैं, वो विषय, वो वस्तु हमें उतने अच्छे ढंग से और उतने दीर्घकालिक समय के लिए याद होता है। तो बेहतर ये होगा कि आप लिख करके अपने सवालों की पुनरावृत्ति करें, उनको दोहराएं, ताकि वो आपको परीक्षा तक बेहतर ढंग से याद रह सकें। छात्रों, परीक्षा के दौरान भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अगर आप उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए परीक्षा देंगे, प्रश्न पत्रों के जवाब देंगे, तो आपके लिए परीक्षा में अंक हासिल करना, बेहतर अंक हासिल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे कि प्रश्न पत्र मिलते ही उसमें दिए गए निर्देश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसको समझें। कम से कम 3 बार उनके निर्देशों को ज़रूर पढ़िए। कई बार होता ये है कि हम निर्देशों को बेहतर ढंग से नहीं पढ़ते हैं और हम सवाल ही नहीं समझ पाते हैं, या जो सवाल पूछा गया है उसका जवाब न देकर के हम कुछ और जवाब देकर चले आते हैं, जिसकी वजह से हमारे नंबर परीक्षा में कम हो जाते हैं। तो पहली बात आपको जो परीक्षा के दौरान याद रखना है वो ये कि प्रश्न पत्र मिलते ही सवालों के जवाब लिखने से पहले आप प्रश्न पत्र में दिए हुए उनके निर्देशों को बेहतर ढंग से पढ़ें। कम से कम 3 बार ज़रूर पढ़ें, उसको समझें कि किस प्रश्न के जवाब मांगे गए हैं। कई बार होता है कि एक प्रश्न में कई ऑप्शंस दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आपको किसी ऑप्शन के हिसाब से करना है, किसी ऑप्शन को करना है या किसी को नहीं करना है। तो इन चीज़ों को समझ करके ही प्रश्न के जवाब देना शुरू करिएगा। छात्रों, हैंडराइटिंग परीक्षा में नंबर बढ़ाने का बड़ा काम करता है। कई बार देखा ये गया है कि जवाब सही होते हुए भी नंबर बेहतर नहीं मिलते हैं। उसका कारण ये होता है कि लिखावट अच्छी नहीं होती है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि प्रश्नों के जवाब आप बेहतर, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें और कटिंग ना करें। अगर कोई बात गलत हो जाती है लिखने में तो उसको आप सीधी लाइन से काट दीजिएगा, उस पर ओवरराइट नहीं करिएगा। गंदगी न लगे पेज पर, चेक करने वाले को, परीक्षा कॉपी जांचने वाले को साफ़ सुथरा लगेगा तो उसको पढ़ने में रोचक लगेगा और वो रुचि लेकर के आपके जवाब को पढ़ेगा और उसी के हिसाब से वो आपको बेहतर अंक दे सकेगा। छात्रों, इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो सवाल आपको सबसे ज़्यादा आसान लगे आप सबसे पहले उसका जवाब लिखिएगा, जो कठिन लगे उसको आप सबसे बाद में करिएगा। और इसमें भी उस सवाल को आप चुनिएगा जो लघु उत्तरीय हो। शॉर्ट आंसर वाले सवालों के जवाब पहले लिखे जाने चाहिए। जो कठिन लगता है उसे सबसे बाद में आप चुनिएगा, उसे सबसे बाद में लिखिएगा और जवाब उतना ही लिखिएगा जितना सवाल में पूछा गया है। कई बार पेज भरने के चक्कर में छात्र ज़्यादा लिखाते हैं, लेकिन वो निगेटिव मार्किंग करता है, आपकी निगेटिव इमेज को एस्टेब्लिश करता है। तो ध्यान रखिएगा, उतना ही जवाब लिखिएगा जितना कि पूछा गया है। गणित और विज्ञान को छोड़ करके आपकी जो भाषा शैली होनी चाहिए जवाब लिखने में, वो आपकी अपनी होनी चाहिए, किताबी नहीं होनी चाहिए। बुकिश लिखने से रटा रटाया हुआ लगता है, इसलिए आप जब अपनी भाषा और अपने शब्दों का प्रयोग अपने जवाब में करेंगे तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा, ज़्यादा वास्तविक लगेगा। इसके साथ ही अगर किसी को कोई जानकारी परीक्षा में बेहतर अंक पाने के लिए चाहिए तो आप चैनल से संपर्क कर सकते हैं। सभी छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं।